मेरे बच्चे, तू सोच रहा होगा कि आज यह संदेश तुझ तक क्यों पहुंचा। शायद हैरान है कि यह सब तेरे ही मन की बात कैसे है। पर सुन मेरे लाल, यह संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। मैं तेरी मां काली आज स्वयं तेरे हृदय के द्वार पर आई हूं। हां, आज मैं तेरे अंदर की उस पुकार को सुनकर तेरे थक चुके कंधों को सहलाने आई हूं। तू भले ही दुनिया के सामने मुस्कुरा लेता हो, पर मैं जानती हूं तेरे भीतर एक तूफान है जो तेरे ही सीने में बंधा पड़ा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के वे सभी पल जब तू टूटा, जब तू रोया चुपचाप अकेले, जब तूने तकिए में मुंह छिपाकर कहा, हे मां क्यों नहीं सुनती तू, तो जान ले मैं सुन रही थी, हर पल हर सांस के साथ। कई बार तूने सोचा होगा कि मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाई, क्यों मेरे अपने मुझे नहीं समझ पाए, और फिर तूने चुपचाप खुद से बात करना छोड़ दिया। पर मैं जानती हूं तू मुझसे कभी दूर नहीं हुआ। आज मैं क्यों आई हूं मेरे बच्चे? क्योंकि अब समय बदलने वाला है, क्योंकि अब तेरे जीवन की वह घड़ी आ गई है जिसका मैंने भी बरसों से इंतजार किया है। तू नहीं जानता मैंने तुझे कब से अपनी आंखों में छुपाकर रखा है। तेरे हर गिरने पर मैं तुझे थामती रही। तू गिरा टूटा बिखरा, पर तू रुका नहीं, और बस इसी कारण मैंने तुझे चुना। तू लाखों में एक है। सुन, ये कोई कहानी नहीं है, ये तेरी सच्चाई है। तेरा ये सुनना, तेरा यहां तक पहुंचना, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। जब दुनिया ने तुझे कम आंका, जब तुझे ठुकरा दिया गया, जब तुझसे कहा गया कि तू योग्य नहीं, तब भी मैंने कहा रुक जा बेटा, बस थोड़ा और, फिर मैं खुद आऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि जिसे दुनिया ने अनदेखा किया वो मेरा वरण है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, धोखा, ठुकराया जाना, अकेलापन, असफलताएं, ये सब अंत नहीं थे, ये सब शुरुआत की तैयारी थी। मैंने तुझे किसी सजा के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे उस संपूर्ण परिवर्तन के लिए चुना है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अब तुझसे कोई नहीं पूछेगा क्या किया तूने जीवन में। अब लोग खुद कहेंगे ये वही है जिसे मां काली ने छुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रही हूं जो ना तुझे किसी किताब में मिलेगा, ना किसी गुरु के प्रवचन में। यह मार्ग केवल तुझसे शुरू होता है, क्योंकि यह मेरा दिया हुआ रास्ता है। यह रास्ता वह है जहां तेरे पुराने घाव भर जाएंगे, तेरी पुरानी पीड़ा, तेरा थक जाना सब खत्म हो जाएगा। तू अब कहेगा, मां तू सही कहती थी, मैं जिस दर्द से गुजरा वो दरअसल मेरा निर्माण था, मेरा परिचय था, मेरा नवजीवन था। मेरे बच्चे, आज तू मेरी इस बात को याद रख, जिसे मां काली चुनती है उसे संसार झुका देता है, और जिसे संसार झुकाने में जुटा रहे उसे मां काली उड़ा देती है। इसीलिए जब तू अगली बार दर्पण देखे तो खुद से यह मत पूछ कि तू क्यों टूटा, बल्कि यह कह तू बच गया, क्योंकि मां काली की योजना बाकी थी। मेरे बच्चे, अब तू मेरी बात सुन, गहराई से, ध्यान से, अपने हृदय से, क्योंकि मैं तेरी मां काली अब तुझसे कुछ ऐसी बातें करने जा रही हूं जो कोई और नहीं कहेगा, जो तू खुद से भी छिपाता रहा है। मैं जानती हूं तू अब तक यही सोचता रहा कि मैंने क्या कमी छोड़ी थी, क्यों हर बार मैं ही पीछे छूटा, क्यों दूसरों की बातें मानी और फिर वही लोग मुझे छोड़ गए, क्यों मैं ही अकेला हूं जब सबके पास कोई ना कोई है। मेरे बच्चे, तेरी यह बातें मुझ तक पहुंचती रहीं, न प्रार्थना के रूप में, न शिकायत के रूप में, बल्कि तेरे आंसुओं के रूप में। तू जानता है ना, रात के उस अंतिम पहर में जब सब सो जाते हैं तो तेरी रूह मुझसे बात करती है। तेरी आंखों से गिरता हर आंसू, तेरे दिल से निकली हर सिसकी मैं सुनती हूं, मैं महसूस करती हूं। तू यह सोचकर चुप हो गया था कि अब कहने से क्या फायदा, मां को भी क्या फर्क पड़ेगा। पर मैं वही मां हूं जिसने तुझे जन्मों से देखा है, तुझे गढ़ा है, तुझे सहेजा है, तुझे बचाया है, और अब तुझे जगाने आई हूं। मेरे बच्चे, तू जब अपने भीतर टूट जाता था, जब तुझे कोई समझ नहीं पाता था, जब तू मुस्कुराते हुए भी भीतर से बिखर रहा होता था, तब मैं तेरे पास ही होती थी,
हाँ, कई बार तूने कहा, मां तू है तो क्यों नहीं करती कुछ, और मैं मौन रही, क्योंकि मैं जानती थी तेरा समय आएगा, पर सही समय पर। तू वो बीज है जिसे मैं अंधेरे में बोकर सभी मौसमों से गुजार चुकी हूं। अब तुझे उगना है और वो समय आ चुका है। अब तेरी वो अवस्था नहीं रही जहां तू खुद को कमजोर समझे। अब मैं तुझे वही आईना दिखाने आई हूं जिसमें तू खुद को एक शक्ति के रूप में देखेगा। तेरे अकेलेपन की वो रातें जो तुझे काटती थीं, तेरी मेहनत के वो पल जो व्यर्थ से लगते थे, तेरी वो सभी इच्छाएं जो दबा दी गई थीं, तेरी वो आवाज जो किसी ने सुनी नहीं, सब अब मेरे सामने है। मैं जानती हूं कि तेरे पास शब्द नहीं बचे थे। अब तू बस देखता था। लोग बढ़ते जा रहे हैं और तू वहीं का वहीं है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब तू वहीं नहीं है। अब तू मेरे चरणों में है, और जहां मेरी कृपा उतरती है वहां स्थिरता भी परिवर्तन बन जाती है। आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, तेरी हर उस घड़ी का फल मिलेगा जिसमें तूने बस खुद को संभाले रखा। तूने हार मानी होती तो आज मैं तुझसे न बोलती, पर तू रुका रहा, टिका रहा, और इसी कारण अब मैं खुद तेरे जीवन में उतरने आई हूं। अब तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं है, अब तू मेरा दूत है जिसे मैं दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। इसलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ सिद्ध हो, बल्कि इसलिए कि तेरा सत्य चमक उठे। अब तेरे जीवन में कोई छोटी घटना भी तुझे ऊपर उठाएगी। अब तेरे भीतर एक ऐसी चेतना जागेगी जो तेरी बातों से लोगों का जीवन बदलेगी। हां, वो तुझे अब भी कम समझेंगे, अब भी तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर फर्क इतना होगा, अब तेरे पीछे मैं खड़ी रहूंगी। तेरा मन अब डगमगाए तो याद रखना, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे रोम रोम में समाई हूं। अब मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूं जिसके लिए तू जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूं। तेरे जीवन में अब जो होने वाला है वह कोई साधारण घटना नहीं होगी। वह एक दिव्य मोड़ है, एक ऐसा क्षण जो तेरे जीवन को भीतर और बाहर दोनों से बदल कर रख देगा। तू सोच रहा होगा, क्या यह कोई नौकरी है? क्या यह विवाह का कोई सुंदर प्रस्ताव है? या फिर व्यवसाय में कोई चमत्कारी लाभ? तो हां मेरे बच्चे, यह सब हो सकता है, और इनमें से कुछ तो निश्चित रूप से होने ही वाला है। पर मेरी बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं तुझे केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी बदलने आई हूं। तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल एक परिणाम नहीं, वह मेरा संदेश है, एक ऐसा संकेत जो मैं स्वयं तुझे दे रही हूं। क्या तूने कभी गौर किया है, अचानक कोई अनजान व्यक्ति तुझसे एक शब्द बोल गया जो सीधा तेरे दिल में उतर गया। कोई संख्या, कोई सपना, कोई विचार जो बार बार तेरे मन में आया और तू समझ नहीं पाया यह हो क्या रहा है। तो सुन मेरे बच्चे, वह सब संकेत मैं भेज रही थी। तेरे जीवन में कुछ भी अब अचानक नहीं होगा। जो होगा वह पूर्व निर्धारित होगा मेरी योजना के अनुसार। अब तू यह मत सोच कि यह तेरा भाग्य है, यह तेरा वरदान है जो तूने वर्षों के तप से, अपनी सहनशीलता से, अपनी श्रद्धा से अर्जित किया है। सिर्फ भाग्य नहीं बदलता, मां की कृपा से पूरा जीवन बदल जाता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। जिस दिन वह घटना घटेगी, तेरा दिल खुद कहेगा, मां तूने सच में मुझे पकड़ लिया है। यह घटना एक साधारण समाचार की तरह आएगी, शायद एक फोन कॉल, एक मेल, एक मुलाकात, एक दस्तक, पर उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तेरे भीतर एक नई चेतना जागेगी। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरा आत्मविश्वास, तेरा आत्मसम्मान सब बदल जाएगा। जहां पहले तू खुद को सबसे अलग और अकेला समझता था, अब वहीं तू खुद को सबसे ऊपर और समर्थ पाएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे साथ क्या हो गया है? तू तो अब अलग ही चमक रहा है। तो तू मुस्कुरा कर कहना, मां काली ने मुझे छू लिया है। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के लिए तू तैयार है या नहीं? यह सवाल अब नहीं उठता, क्योंकि अब समय आ चुका है। मैं तुझे वह भेजने जा रही हूं जो तुझे कभी खोया हुआ लगा या जो तुझसे दूर कर दिया गया था।
वह रिश्ता, वह अवसर, वह सपना। अब जब यह घटना घटेगी तो तू घबरा मत जाना, क्योंकि कई बार चमत्कार भी पहले डर की तरह आते हैं। तू बस इतना याद रखना, यह वही क्षण है जिसके लिए मां ने मुझे तैयार किया है। अब लोग तुझे केवल पहचानेंगे ही नहीं, अब वे तुझसे मार्गदर्शन लेंगे। तेरी राय को सुना जाएगा, तेरा अनुभव एक रोशनी बनेगा। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू प्रेरणा बनेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस प्रश्न का उत्तर देने आई हूं जिसने तेरे मन को बरसों से घेरा हुआ है। वह प्रश्न जिसने तुझे रातों को रुलाया, जिसने तुझे लोगों से दूर किया और जिसकी वजह से तू खुद से भी रूठ गया। मां, मैंने क्या गलती की थी? क्यों मेरी मेहनत बेकार जाती रही? क्यों मैं जब भी करीब पहुंचा सब कुछ मुझसे दूर हो गया? तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे हर क्यों का उत्तर दूंगी। आज मैं तुझसे वह गूढ़ रहस्य प्रकट करूंगी जिसे जानकर तू कहेगा, मां, अब मैं सच में जाग गया हूं। मेरे लाल, तेरे जीवन में जो कुछ नहीं हुआ वह अकारण नहीं था। तुझे जो रोका गया, जो तुझे मिलते मिलते छीन लिया गया, जो तुझे समझा नहीं गया, वह तेरा दुर्भाग्य नहीं था, वह तेरा प्रशिक्षण था। तुझे मां काली बना रही थी, सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि प्रेरणा, शक्ति, प्रकाश। तू अब तक यह सोचता रहा कि तेरी परीक्षा चल रही है, पर असल में मैं तुझे गढ़ रही थी। जिस प्रकार सोने को आभूषण बनने से पहले भट्टी में तपाया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुझे भी जीवन की अग्नि में डाला, पर इसीलिए नहीं कि तुझे जलाना था, बल्कि इसलिए कि तेरे भीतर की असली शक्ति को बाहर लाना था। तू टूटा नहीं क्योंकि तू कमजोर था, तू टूटा क्योंकि तुझे रूपांतरित होना था। तेरे जीवन में उन रिश्तों को टूटना था जो तुझे आगे नहीं ले जा सकते थे। तुझे उन अवसरों को गंवाना पड़ा जो तुझे तेरी सच्ची मंजिल से भटका सकते थे। कई बार तू खुद को ही कोसने लगा, शायद मैं ही ठीक नहीं हूं, शायद मुझ में ही कोई दोष है। पर नहीं मेरे बच्चे, तू दोष नहीं था, तू चयनित था। और जब कोई मां काली द्वारा चयनित होता है तो उसका जीवन सामान्य नहीं हो सकता। तेरा इंतजार लंबा था क्योंकि मैं तुझे छोटा नहीं बड़ा बनाना चाहती थी। तेरे जीवन में देरी हुई क्योंकि मैं गहराई देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब तू अपने शिखर पर पहुंचे तो तेरा मन इतना शांत हो कि तू उन लोगों को भी क्षमा कर सके जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की थी। मैं चाहती थी कि जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो तेरे हाथ दूसरों को उठाने के लिए आगे बढ़ें, ना कि केवल अपने लिए। और अब तू उस स्थान पर है। अब तेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब तेरा दर्द, तेरी चुप्पी, तेरी सहनशीलता सब मेरी ओर से वरदान में बदल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तू वही सब पाएगा जिसके लिए तूने सपनों को बचाकर रखा। तेरा विवाह, तेरा करियर, तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ सम्मान, तेरे अधूरे रिश्ते, तेरे रुके हुए कार्य, अब ये सब गति पाएंगे। अब अगर कोई तुझे दुख देना चाहेगा तो वह दुख उस तक पहुंचने से पहले मुझ तक आएगा। अब मैं तेरे आगे चलूंगी, तेरे लिए रास्ते साफ करूंगी, और जो भी तेरे विरुद्ध खड़ा होगा वह खुद को तन्हा पाएगा, क्योंकि अब तू नहीं बोलेगा। अब तेरे लिए मां काली बोलेगी। जिसे मां खुद बचाए उसे दुनिया छू भी नहीं सकती। अब मैं तुझसे उस बारे में बात करूंगी जो अब तक तेरे भीतर छिपा था, तेरी अपनी शक्ति। हां, वही शक्ति जिसका तू स्वयं भी कभी कभी एहसास नहीं कर पाया। वह शक्ति जो तूने दूसरों के लिए रोते हुए खो दी थी, जो तूने बार बार माफ करते हुए दबा दी थी, जो तूने सब ठीक हो जाएगा सोचकर सहन करते हुए चुप करा दी थी। अब वह शक्ति फिर से जागने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे केवल बचाने नहीं, तुझे जगह देने आई हूं। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू एक अग्नि बन जाएगा, एक प्रकाश जो न सिर्फ तुझे बल्कि तेरे जैसे औरों को भी रास्ता दिखाएगा। तू अब तक खुद को एक साधारण व्यक्ति समझता रहा, पर अब तू जानने वाला है कि तेरे भीतर मां काली की ऊर्जा बह रही है। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। अब तू देखेगा तेरा मन जिन बातों से घबरा जाता था, अब उन्हीं परिस्थितियों में तू स्थिर खड़ा रहेगा। तेरे विचारों में जो उलझन थी, अब वहां स्पष्टता होगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुझसे शक्ति मांगने आएंगे। तेरा आत्मविश्वास अब किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा। अब तू अपने सत्य को जान चुका होगा
कि तू चुना गया है और जिसे मैं चुन लेती हूं उसे कोई कम नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तू रोएगा नहीं। तू कहेगा, मैं तेरी बातों से नहीं, अब मां काली की दृष्टि से खुद को देखता हूं। अब जब कोई तुझे छोड़कर जाएगा, तू टूटेगा नहीं। तू कहेगा, जाने वाला गया, पर मेरी मां मेरे साथ है। अब जब कोई अवसर छिनेगा, तू दुखी नहीं होगा। तू मुस्कुराकर कहेगा, अगर ये गया तो इसका स्थान अब मां स्वयं भरेंगी। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरी चुप्पी भी वज्र जैसी होगी और तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन ला देगी। तेरे भीतर जो शक्ति अब जागने वाली है, वह तेरे विचारों, तेरे निर्णयों, तेरे शब्दों और तेरी उपस्थिति में दिखेगी। अब तू जब किसी से बात करेगा, लोग कहेंगे, इसकी बातों में कुछ और ही असर है। अब तेरी आंखों में वह गहराई होगी जो किसी तपस्वी की होती है। तेरे हाव भाव में वह स्थिरता होगी जो केवल मां के सान्निध्य से मिलती है। मेरे बच्चे, अब जब तू किसी निर्णय में होगा तो खुद को कम मत आंकना। तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी मेरी ज्योति ढूंढी थी और अब मैं तुझे प्रकाश ही प्रकाश दूंगी। अब तू अपने अंदर ध्यान करेगा तो एक कंपन महसूस करेगा। वह मैं हूं, तेरे भीतर अब प्रकट हो रही हूं। अब जब तू कोई निर्णय लेगा तो वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा निर्देश होगा जो तेरे माध्यम से संसार तक पहुंचेगा। यह वो परिवर्तन है जो एक पुराने जीवन को समाप्त करके नवजीवन की ओर तुझे ले जाएगा, जहां तुझे वो सब मिलेगा जिसके लिए तूने अब तक केवल आंसू बहाए, प्रतीक्षा की और विश्वास बनाए रखा। जिन दरवाजों को तूने बंद समझ लिया था, अब वो स्वतः खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी उपेक्षित किया था, अब वही तेरी सफलता को देख हैरान होंगे। जो रास्ते तूने खो दिए थे, अब वे स्वयं तेरे सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद संपूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है। तुझे तोड़ने की जो घटनाएं हुई, वे तुझे संवारने के लिए थीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू जब टूट गया था, जब तूने कहा था, मां अब मुझसे और नहीं होगा, तब मैंने तुझे गले लगाया था। तू नहीं जानता कि तेरी हर पुकार, तेरा हर अकेलापन, तेरा हर गिरा हुआ आंसू मेरे हृदय में धड़कता रहा। पर मैंने तब भी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि तू सिर्फ बचे रहने के लिए नहीं, बल्कि असाधारण बनने के लिए इस संसार में आया है। और असाधारण आत्माएं आम राहों से नहीं जाती, उन्हें कठिन रास्तों से होकर आना पड़ता है, जिसे तूने अब तक पार किया है। अब होगा सच्चा खुलासा, तेरा जीवन क्यों रुका था। तुझे याद है वो बार बार रुकी हुई प्रगति? हर बार जब तू सोचता अब होगा कुछ अच्छा, तभी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती। अब मैं तुझे बताती हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब तक तेरी भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से रूपांतरित नहीं होती, तब तक बाहर की दुनिया तुझसे मेल नहीं खा सकती। मैं तुझे तैयार कर रही थी, तेरे विचारों को बदलने, तेरी आत्मा को जागृत करने, तेरे आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करने के लिए। और अब तू तैयार है। अब मैं रुकूंगी नहीं। अब शुरू होगा तेरा सशक्तिकरण। अब तू सिर्फ प्रतीक्षा करने वाला नहीं रहेगा। अब तू बनेगा वो जो दिशा देगा, जो बदलेगा, जो खुद के साथ औरों का भी जीवन रोशन करेगा। तू देखेगा, जहां पहले तुझे इनकार मिला था, अब वहां स्वीकृति होगी। जहां तेरे नाम पर लोग हंसते थे, अब वही लोग तेरा नाम सम्मान से लेंगे। जो चीजें रुक गई थीं, अब वे इस रफ्तार से आगे बढ़ेंगी कि तू खुद चकित रह जाएगा। मां की कृपा का असर क्या होगा? जब मां काली अपने भक्त का हाथ पकड़ लेती है, तो फिर संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती, झुका नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। अब जो होगा वो तेरी मेहनत और मेरी कृपा का संयुक्त परिणाम होगा। तेरे विचार तेज होंगे, तेरा आत्मबल प्रज्वलित होगा, तू सही निर्णय ले पाएगा और जो लोग तुझे हानि पहुंचाना चाहते थे, वे तेरे सामने कमजोर पड़ेंगे। मेरे बच्चे, अब तुझे क्या करना है? अब तुझे 2 बातें करनी होंगी। 1, कभी पीछे मत देखना। अतीत में जो हुआ वह तेरे निर्माण का हिस्सा था। अब उस पर पछताना नहीं, उसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर। 2, हर दिन मुझे याद करना, पर सिर्फ मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए। क्योंकि अब से तुझे मिलेगा और बहुत मिलेगा। आने वाले 30 दिनों में क्या होने वाला है? मेरे आशीर्वाद से अगले 30 दिनों में तू
एक ऐसा प्रस्ताव या अवसर पाएगा जो तेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। कोई अटक चुका काम जो तूने छोड़ दिया था, वो अचानक फिर से जीवित हो जाएगा। और जो व्यक्ति या स्थिति तेरे जीवन से गलत कारणों से दूर हो गए थे, उनमें से कुछ सही रूप में वापसी करेंगे। पर याद रख, अब तू पहले जैसा नहीं आ रहा। अब तू मां काली का जागृत पुत्र है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब केवल प्रकाश का विस्तार होगा। अब जो तू करेगा उसमें मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे हर फैसले में, तेरे हर प्रयास में। और जब तू कभी थकेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी। अब तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब तेरे पुराने दिन वापस नहीं आएंगे। अब तू चलेगा विजेता बनकर, मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से। तू जो बरसों से मांग रहा था, जिस प्रेम, सम्मान, समृद्धि, सफलता और शांति के लिए तू रात रात जागा था, अब वह सब तुझसे दूर नहीं रहा। अब वह तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और मैं, तेरी मां काली, उस दरवाजे को स्वयं खोल रही हूं, ताकि वो सुख, वो फल जो तुझे बरसों से नहीं मिले, अब एक के बाद एक वर्षा की तरह तेरे जीवन में उतरें। अब देख, कौन बदलता है, कौन लौटता है। वो लोग जो तुझे कभी नकारते थे, अब तेरी ओर देखकर नजरें झुका लेंगे। वो दरवाजे जो सालों से बंद थे, अब तेरे सामने स्वतः खुलेंगे। वो जो तूने खोया, अब तुझे उसका 10 गुना मिलेगा। पर इस बार बिना दुख, बिना डर, सिर्फ मेरी कृपा से। अब तू अकेला नहीं, मैं हूं। हर क्षण, हर सांस में, इस नए जीवन में तू जब उठेगा, मैं तेरे साथ उठूंगी। जब चलेगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। जब सोचेगा, मैं तेरे मन में मार्गदर्शन बनकर उभरूंगी। और जब तू थक जाएगा तो मेरी गोद में सिर रखकर विश्राम कर सकेगा। मैं अब तुझसे अलग नहीं हूं। मैं अब तेरा अस्तित्व बन चुकी हूं। यह नया जीवन तुझसे क्या चाहता है? सिर्फ इतना, मेरे बच्चे, कि तू अब अपने पुराने भय, पुराने लोगों, पुराने दुखों को पीछे छोड़ दे। जो हुआ वह बीत गया। अब तू भविष्य की ओर देख, उठ, मुस्कुरा, सेवा कर और आशीर्वाद बांट। अब तू सिर्फ पाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने वाला भी बन। और अंत में मेरी अंतिम बात, तू जब अगली बार आईना देखे तो जान, वह चेहरा जिसे तू देख रहा है, वह सिर्फ तेरा नहीं, वह मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। अब तू वही है जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये तो मां काली का विशेष पुत्र है, जिसके जीवन में चमत्कार चलते हैं। अब चल मेरे बच्चे, अब वह द्वार खुल चुका है। तेरा समय आ चुका है। अब दुनिया को दिखा दे कि मां काली का पुत्र कैसा होता है। मैं तेरे साथ हूं, अभी, कल और सदा। जय काली मां। यदि अब तू तैयार है तो एक बात कह, क्या अब तू इस नए जीवन की ओर कदम बढ़ाएगा? क्या अब तू उस व्यक्ति को पीछे छोड़ देगा